Hello everyone, welcome to YouTube channel of Edu Guruji Classes. In this video, we will be discussing the changes that are being released by IIM Rohtak for IPM program. IIM रोहतक ने अपने IPMED प्रोग्राम के लिए कुछ चेंजेस किए हैं। वो क्या चेंजेस है वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। चेंजेस में जो सबसे बड़े बड़े दो चेंजेस हैं, वो पहला नंबर ऑफ चेंज है नंबर ऑफ सीट्स में, वो काफी अच्छा चेंज है। दूसरा जो नंबर ऑफ चेंज है वो है कि मेरिट लिस्ट जब प्रिपेयर होती है तो मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करते टाइम कौन कौन से कंपोनेंट्स का कितना वेटेज लिया जाता है, वो लास्ट ईयर कुछ अलग था, इस बार कुछ अलग है। सो लेट्स सी कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस यहां पर किए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम जनरल, एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करेंगे। इन तीनों कैटेगरीज में 10th और 12th क्लास में मिनिमम जितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है दैट इज 60%। अगर 60% से कम आपका 10th या 12th में से किसी में भी है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकेंड क्राइटेरिया जो है दैट इज मैक्सिमम 20 ईयर्स एज होनी चाहिए। कब तक? 30 जून 2025 तक। दैट मीन्स अगर 30 जून 2025 तक आपकी एज 20 ईयर्स से ज्यादा है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है, अदरवाइज आप एलिजिबल है। सो दीज आर द टू क्राइटेरिया फॉर जनरल, एनसीओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इफ टॉकिंग अबाउट कैटेगरीज लाइक एससी, एसटी एंड डीएपी कैटेगरी, इन कैटेगरीज में हम बात करें तो 10th और 12th का जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है दैट इज 55। इट वाज 60 इन केस ऑफ जनरल, एनसीओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, बट इट इज 55 इन केस ऑफ एससी, एसटी एंड डीएपी कैटेगरी। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहां पर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। वैसे हम देखते हैं कि यहां पर भी 5 इयर्स का एक एज रिलैक्सेशन होता है एससी, एसटी और डीएपी कैटेगरी के लिए, बट यहां पर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी अगर आपकी 30 जून 2025 तक मैक्सिमम एज 20 है देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो क्लियरली उन्होंने मेंशन करके रखा है कि 10th और 12th क्लास में जो आपका स्कोर कैलकुलेट होगा, एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट होंगे, वो किसके बेसिस पर होंगे? बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड रेगुलेशन। मतलब बोर्ड्स ने कैसा भी बता के रखा हो, आपके जो मार्क्स होंगे दैट विल बी डिसाइडेड बाय टॉप 5 स्कोर्स। जो भी आपके इन केस अगर किसी के 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 में से अगर 5 ही सब्जेक्ट, हमको 5 ही सब्जेक्ट्स कंसिडर करने के लिए बोला गया है। ये चीज क्लियरली उन्होंने अपने क्राइटेरिया में मेंशन करके रखी है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फीस कितनी है, तो रजिस्ट्रेशन की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो है फर्स्ट वीक ऑफ फेब में अभी स्टार्ट हो जाएगा इसका रजिस्ट्रेशन, एंड रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होगा दैट विल बी इन अप्रॉक्स मिड ऑफ अप्रैल, मतलब 10 to 15 अप्रैल के आसपास तक इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा ये आप भर सकते हो। फीस के बारे में बात करें तो इसकी फीस जो है दैट इज 4937, दैट इज अ नॉन रिफंडेबल फीस। ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि आपको भरनी रहेगी जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। मूविंग अहेड, पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो पेपर पैटर्न हमको पता है कि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तीनों में 40-40-40 रहेंगे। टाइम इस बार इन्होंने तीनों का 40-40-40 मिनट्स अलग अलग बता के रखा है। और आईपीएम रोहतक के पेपर में हर बार ये कंफ्यूजन होता है कि ये 40-40-40 मिनट्स तीनों का सेक्शन टाइम आउट है कि 120 मिनट्स ओवरऑल है। ये कंफ्यूजन इस बार भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। जितना इन्होंने रिलीज करा है उसके बेसिस पर हम देख पा रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद सेक्शन टाइम आउट रहे। आगे अगर हम बात करें, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क्स की, और सारे एमसीक्यूज हैं, जैसा कि आईपीमेट इंदौर के पेपर में नहीं है। आईपीमेट इंदौर में कुछ हमारे सामने जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आंसर भी रहते हैं, बट यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे हैं? एमसीक्यू है। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर दोस क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग अ 0। आगे चले, मेरिट लिस्ट का अनाउंसमेंट कैसे होता है? दिस इज द फर्स्ट चेंज। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको देखने को मिलेगी, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर। दैट मीन्स आईपीमेट रोहतक का जो पेपर था उसका लास्ट ईयर तक 45% वेटेज दिया जाता था, बट इस बार उसको 55% वेटेज दे रहे हैं। दैट मीन्स उन्होंने जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, दैट मीन्स जो फर्स्ट एग्जाम है जो आप देने वाले हो, जो आपका फर्स्ट पेपर रहता है, उस पर्टिकुलर एग्जाम का 55% वेटेज कर दिया है, विच वॉज 45% लास्ट ईयर। पर्सनल इंटरव्यू के लिए बात करें तो इट वॉज 15 इनिशियली, इट इज 15 दिस ईयर एज वेल। 10th क्लास के अगर एकेडमिक्स की बात करें तो 10th क्लास का लास्ट ईयर तक 20% लिया जाता था, बट इस साल उसको कम कर दिया है 10%। मतलब उन्होंने यहां पर जो 10% राइज करा है वो 10% यहीं से उठाया है। 12th क्लास का पहले भी 20% था, अभी भी 20% है। टोटल तो अनडाउटेडली पहले भी 100 था, अभी भी 100 है। दैट मीन्स अब आपका 10th क्लास का अगर परसेंटेज थोड़ा सा भी कम है तो उससे जो आपको एक लूपहोल मिल रहा था, आपके थोड़े से चांसेस स्लिम हो रहे थे, वो चांसेस कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर से बैलेंस हो गए। बट आपके हाथ में अब क्या चीज आ गई है कि आपको आईपीमेट रोहतक का स्कोर काफी अच्छा रखना पड़ेगा, बिकॉज उसका वेटेज उन्होंने अपने मेरिट लिस्ट कंपोनेंट्स के लिए बढ़ा दिया है। मूविंग अहेड,
टोटल नंबर ऑफ सीट्स, सेकंड बिग चेंज, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 20% से बढ़ा दी गई है। इनिशियली द टोटल नंबर ऑफ सीट्स वर 165, जिसमें 150 बाकी सीट थी और 15 सीट्स जो थी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थी। बट इस बार ये नंबर जो है ये 20% बढ़ के 198 हो गया है, जिसमें से 180 सीट्स विल बी फॉर नॉन ईडब्ल्यूएस एंड 18 सीट्स विल बी फॉर ईडब्ल्यूएस। मतलब आप पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं तो पूरा हर जगह 20% का राइज आ रहा है। 165 इज व्हाट इट वाज इनिशियली, बट अब ये हो गई है 198। 150 नॉन ईडब्ल्यूएस के लिए थी, अब 180 हो गई है। 15 ईडब्ल्यूएस के लिए थी, अब वो 18 हो गई है। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग चेंज जो कि इस बार आईपीएम रोहतक ने किया है। एक्सपेक्टेशंस ऐसी भी हैं कि आईआईएम इंदौर भी अपने आईपीएम प्रोग्राम के लिए ऐसा कुछ चेंज करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स वो भी बढ़ाएंगे, ऐसे हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फीस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा फीस में भी राइज हुआ है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के लिए जो फीस है दैट इज 6,22,045 रुपीज फॉर ईच ईयर। मतलब इन 3 साल की मिलाकर अगर हम बात करें तो इट विल बी समथिंग अराउंड 18,66,000 के आसपास कुछ हो जाएगी। फोर्थ और फिफ्थ ईयर की फीस कभी भी आईपीएम प्रोग्राम में नहीं बताई जाती है, बिकॉज वो फोर्थ और फिफ्थ ईयर जो रहेगा वो तो आपका एमबीए बैच के साथ ही पीजीपी बैच के साथ मर्ज होगा। उस पर्टिकुलर टाइम पर फोर्थ और फिफ्थ ईयर की जो फीस होगी आपकी वही फीस ली जाएगी। सो ये आपके बेसिक फीस के डिटेल्स देकर रखी है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जैसे स्टडी मटेरियल, डेवलपमेंट फीस, मैथ्स क्वेश्चन डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, यूनिटी डिपॉजिट। फर्स्ट ईयर में इसका 64,000 रहता है, सेकंड ईयर में 34,000 और थर्ड ईयर में अगेन इट इज 34,000। सो दीज आर डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस। ये पूरा ट्यूशन फीस का था और ये कुछ एक्स्ट्रा फीसेस हैं जिसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा हायर फीस साइड पर ये कॉलेज चला जाता है। इसीलिए आप थोड़ा सा इस चीज को देखकर भी जा सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं कि नहीं। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग विद सम मोर इंफॉर्मेशन एंड मोर वीडियोस वेरी सून। थैंक यू।